रूपा जी, इसके साथ ही अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ का भी बाजार आज हरे निशान के साथ काफ़ी कमोडिटीज़ देखने को मिली है। इस वक्त बिनौला खल के अंदर 1.5% की तेज़ी सुबह के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है और इसके साथ ही यहाँ पे ग्वारगम ग्वार सीट के अंदर भी हरा निशान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं खाद्य तेलों से, क्योंकि खाद्य तेलों को लेकर काफ़ी दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करें तो बाजारों ने एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई लगा दिया है रिफाइंड ऑयल के अंदर। और पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने बाजारों को काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ आते हुए देखा था। अब बाजार यहाँ से रिफाइंड ऑयल का नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि आपका 1000 का टारगेट हिट हो चुका है और उसके ऊपर बाजार आते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब लाइफ टाइम हाई के साथ रिफाइंड ऑयल चल रहा है। आपकी तरफ से नेक्स्ट टारगेट और बाजारों के अंदर आज हफ्ते के पहले कार्य दिन रिफाइंड ऑयल में क्या करके चले? नीचे देखिए, रिफाइंड ऑयल में एक अच्छा खासा बुल रन बन चुका है और 1000 के ऊपर अब मार्केट निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए, दिसंबर वायदा में भी 1000 के स्तर पार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ से आप 1020 से लेकर 1040 तक के स्तर भी देख सकते हैं, अगर ये तेजी इसी तरीके से कंटिन्यूशन में रहती है। लेकिन वहीं अब यहाँ पर नीचे 980 का अहम सपोर्ट रहेगा। 980 को स्टॉप लॉस लेके अभी 1020 के टारगेट के लिए रिफाइंड ऑयल के अंदर बाइंग में जाया जा सकता है। जी, यानी रिफाइंड ऑयल यहाँ से अच्छी तेज़ी की तरफ ही रहेगा, 1020 का नेक्स्ट टारगेट। उसके साथ ही रूपा जी, यहाँ पे सोयाबीन के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज सुबह के कारोबार सत्र में सोयाबीन जब बाजार खुले 4340 पर हाई लगा चुका है, अभी तक का हाई भी यही है और बाजार खुले भी इस पर और तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल रहा है बाजार पर लास्ट कारोबारी सत्र के मुकाबले। तो यहाँ से सोयाबीन के अंदर आज के लिए क्या टारगेट रहेंगे और क्या करके चले? हमने 4400 का टारगेट सोयाबीन में दिया हुआ था और मुझे लगता है कि आज वो अचीव हो सकता है। आज दिसंबर वायदा में 4400 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर नवंबर वायदा की बात करें तो नवंबर वायदा में भी आज ऊपर में 4360 तक मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, 4360 से 4380। तो ये लेवल्स आज अचीवेबल है, मार्केट दिखला सकते हैं। एक पॉजिटिव बुल रन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्लिप भी आता है तो नीचे में अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट भी होता है तो 4280 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव में आज मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा के अंदर 4400 के स्तर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर 4400 के ऊपर सोयाबीन सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी रैली की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है और इसके अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है। फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है ये कमोडिटी। और दूसरा, जहां से हम सरसों के अंदर तेजी आते हुए देख रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में इसकी कीमतों के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, सोयाबीन का तेजी का रुझान बना रह सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर इसमें चला जा सकता है। जी, यानी सरसों के अंदर और उसके साथ ही यहाँ पे सोयाबीन की अगर हम बात करें दिसंबर वायदा में अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, खरीदारी करके चली जा सकती है। रूपा जी, इसके साथ ही सरसों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बाजार लाइफ टाइम हाई पर आते हुए हमने देखा 6300 के ऊपर बाजार गए हैं। अब यहाँ से बाजारों के अंदर एक हल्की सी करेक्शन है जो कि नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से अब क्या लगता है कि यह थोड़े दिन के लिए बाजार एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड करेगा या फिर से एक नया मुकाम हासिल करेगा सरसों? देखिए, नीचे अभी थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है मार्केट। 6300 के ऊपर से लगातार बाजार लुढ़कते हुए नजर आए हैं और ऊपर से 100 पॉइंट गिर चुका है, करेक्शन मोड में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और स्लिप करता है तो वहां पर वापस से बाइंग के मौके मिलेंगे। 6160 के आसपास मार्केट जो है वो एक बार पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें दिसंबर वायदा की तो वो 6200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 6180 के आसपास दिसंबर वायदा में बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो हम 6080 का फॉलो करेंगे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा क्योंकि कमोडिटी जो है ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए 6080 के स्टॉप लॉस के साथ। वापस से ये मस्टर्ड जो है, सरसों जो है वो 6300 से लेकर अगर अब 6300 के ऊपर निकलती है तो नीचे आगे 6500 के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। ये हफ्ता काफी अहम, एक अच्छी खरीदारी इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। दिवाली है, एक अच्छी डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है फेस्टिवल सीजन के चलते। तो बाजार जो है एक बार ऊपर में 6300 तक जा सकते हैं। जी, यानी बाजारों के अंदर एक और नया अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है और लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर त्योहारी डिमांड यहाँ से देखने को मिलेगी। दिवाली है इस हफ्ते और बाजारों के अंदर खरीदारी पूरे ही खाद्य तेलों के अंदर अच्छी है। करेक्शन में बाइंग की सलाह रूपा मेहता जी की तरफ से सरसों और खाद्य तेलों के अंदर आज के लिए रहेगी। रूपा जी, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बिनौला खल की, बिनौला खल का बाजार आज 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बाजारों के अंदर एक खरीदारी बनती हुई नजर आई है। बिनौला खल को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं और आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन क्या लगता है बाजार काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है?
निशा देखिए, बिनौला खल में भी हमने जैसे कि टारगेट दिया था 1920 से 1940 और आज वो टारगेट अचीव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ से ज़्यादा तेज़ी अगर जाती भी है 1980 तक जा सकता है, लेकिन देखिए 2000 के ऊपर सस्टेन होगा तभी वापस से 2100 साढ़े 2100 की तेज़ी बनेगी। जी लेकिन 1900 के ऊपर मार्केट जब भी जाता है तो थोड़ा-सा करेक्शन में आ जाता है। तो इसीलिए 1960 के टारगेट के लिए अब यहाँ से एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर भी एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। फिर थोड़ा करेक्ट हो मार्केट तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि अभी लंबी तेज़ी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 1980 और 2000 अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो एक तेजी बन सकती है। अभी फिलहाल के लिए आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 40 से 50 पॉइंट की तेजी आज भी इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। तो 40 पॉइंट की तेजी के लिए इसमें अभी भी बाइंग की जा सकती है। जी, यानी हल्की सी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई है बाज़ारों के अंदर। यहाँ पर बिनौला खल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ आज सुबह के कारोबारी सत्र में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। 1949 का हाई भी लगा चुका है नवंबर वायदे में। रूपा जी, इसके साथ ही ग्वारगम और ग्वार सीट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ग्वारगम और ग्वार सीट के अंदर बाजार एक अच्छी तेज़ी की तरफ हमने देखा बाज़ारों का, वहाँ से अब एक रेंज बाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्वारगम के अंदर, और ग्वार सीट भी 4200 के पास है। तो यहाँ से क्या करके चले ग्वारगम और ग्वार सीट के अंदर। हालांकि आज हमने कच्चे तेल के अंदर एक तेज़ी आती हुई देखी है, तो ये माने कि ग्वारगम के अंदर फिर से इस हफ्ते के अंदर हल्की तेज़ी बन सकती है। लेकिन इसे इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कच्चे तेल का इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं है। जो बाज़ार नीचे लुढ़के थे, अभी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग 1-2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखने को मिली थी, अब वहाँ से थोड़ा-सा बाउंस बैक आ सकता है और उसके चलते थोड़ी-सी अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। वही अगले महीने में दिसंबर के अंदर बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए इंस्टेड ऑफ नवंबर, क्योंकि अभी एक्सपायरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा जो है वो ऊपर में 4320 तक जा सकता है सीट की बात करें। और गम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गम के अंदर अभी 7000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जी दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट जो है थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे मार्केट जो है वो तेजी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका रुझान जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जब बाजार नीचे आए तो वहां से आप खरीदारी करें और ऊपर में आपको 150-200 का उछाल जो है देखने को मिल सकता है। जी, यानी यहाँ से तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन जब तक बाज़ारों के अंदर यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिले 7000 के लेवल ग्वारगम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और भाई, इसके साथ एक बार दर्शक जुड़े हुए बासमती को लेकर जानना चाहते हैं, क्या बासमती के अंदर आने वाले टाइम में बाज़ार तेज़ी की तरफ रहेगा या हल्की सी करेक्शन में बाज़ार देखने को मिल सकते हैं? निशा देखिए, बासमती में अभी कोई तेजी के रुझान बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुल जाते तब तक बासमती के अंदर अभी तेजी आना मुश्किल है। अभी एज ऑफ नाउ ऐसी कोई खबर भी नहीं है और ऐसी कोई एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं निकल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई तेजी बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ के बासमती के अंदर जो है वो क्वालिटी इशू पाया गया था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी होगी। अभी बासमती के अंदर तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे जी और या फिर थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन तेजी अभी नहीं है। जी, रूपा जी, इसके साथ ही कैसे सीट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज बाजारों के अंदर कैसे सीट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में 2% की करेक्शन के साथ इस बाजार देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने 4000 के आसपास लेवल आते हुए देखे, इसके ऊपर भी बाजार गए हैं। अब बाजारों के अंदर एक करेक्शन, क्या ये नॉर्मल करेक्शन है या बाजारों के अंदर अब लगातार गिरावट ही देखने को मिल सकती है? देखिए, गिरावट नहीं है निशा, यहाँ से ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार इस कमोडिटी के अंदर तेजी बनी थी और जिस तरीके से चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड निकली थी उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला था। इस वजह से कमोडिटी के अंदर एक पॉजिटिव बुलरन बना था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली है। और अब देखिए, जो कैस्टर्ड के साथ साथ जिस तरीके से मस्टर्ड के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो वही एक वजह है जिसकी वजह से थोड़ा सा बाजार डाउन साइड जा रहा है। उधर से वायदा में एक्सपायरी भी है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बाजार जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। जब तक इंपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी अध्यादेश जारी नहीं होता तब तक एडिबल ऑयल पैक जो है वो पॉजिटिव ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आज हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस करेक्शन के अंदर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि कैस्टर जो है ऊपर में 4800 तक के स्तर भी दिखा सकती है। तो कैस्टर के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी, रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल है सोयाबीन को लेकर कि सोयाबीन में लॉन्ग टर्म में क्या करके चले और बाजारों के अंदर कैसे खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही दूसरा सवाल रिफाइंड ऑयल के अंदर है कि रिफाइंड ऑयल के अंदर क्या सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं इन स्तरों पर?
देखिए सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए मार्केट को, उसके बाद जो है आप सेल बंद कीजिएगा। अभी जिस तरीके से 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो देखिए थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट। अगर आप सेलिंग लेना भी चाहते हैं तो एक एक ही रेट पे ज्यादा पोजीशन ना सेल करें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल आप लिक्विडेट करना शुरू करें, और या नई फ्रेश पोजीशन भी बनानी है तो कुछ एक क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार 1020 तक वेट करना चाहिए। अगर 1020 के आसपास आए तो वो लेवल्स काफी अच्छे होंगे सेलिंग के लिए। अगर आप यहाँ से सेलिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन की जा सकती है सेलिंग। थोड़ा रिस्की होगा बट प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, क्योंकि अभी काफी ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है और यहाँ से करेक्शन भी ड्यू है, और जी करेक्ट होता है तो 980 960 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क बड़ा रहेगा, लेकिन सेलिंग की जा सकती है। जी। रूपा जी, इसके साथ ही एक हमारे दर्शक है कि राम पाटीदार सोयाबीन में लॉन्ग टर्म में क्या करके चले, उनका ये सवाल है। देखिए सोयाबीन में लॉन्ग टर्म में देखिए बहुत ज्यादा अभी लॉन्ग टर्म जो है एक बार 4400 का, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद जी देखना होगा कि डिमांड कैसी पिकअप होती है। अगर फेस्टिवल सीजन के बाद, दिवाली ओवर होने के बाद डिमांड मार्केट में बनी रहती है या नहीं, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 4400 के ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम सोयाबीन जो है 4500 तक जा सकता है। इससे ज्यादा भी तेज नहीं है। 4500 के टारगेट के लिए मैक्सिमम अपसाइड में रहा जा सकता है। जी। रूपा जी, उसके साथ ही अब दर्शक जोड़े के कुलदीप पाटीदार हैं हमारा, इनका सवाल चने को लेकर है, क्योंकि चने के अंदर बाजार आज दिखाता हुआ नजर आ रहा है, हल्का सा सामान्य देखने को मिल रहा है बाजारों के अंदर। हालांकि हल्की सी करेक्शन भी बनती हुई नजर आई है इस कमोडिटी के अंदर। अब यहाँ से रेंज बाउंड के अंदर देखने को मिल रहा है बाजार। तो चने के अंदर क्या करके चले, और आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार किस तरह से रह सकते हैं आगे? देखिए चने के अंदर आज नीचे बाइंग कर सकते हैं 5340 से 5360 दिसंबर वायदा में लेवल छू सकता है, और नीचे में 5280 का स्टॉप लॉस लगाकर चने के अंदर दिसंबर वायदा में बाइंग की जा सकती है। अभी थोड़ा सा दालों में लंबी तेजी तो अब नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बाजार काफी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में थोड़ा सा दबाव भी बना हुआ है। तो जी अभी जो है आज थोड़ा मार्केट पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिवनेस के चलते आज ऊपर में 5360 के टारगेट के लिए आप इसमें चने में दिसंबर वायदा में बाई करके चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पर दिसंबर वायदा के लिए अच्छा साबित हो सकता है चना, और खरीदारी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही रूपा जी, अगर हम मसालों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मसालों का बाजार हमने लगातार देखा है, एक बार जीरे के अंदर और धनिए के अंदर आज हमने सुबह के कारोबार सेट में एक मुनाफा वसूली आती हुई देखी है, और उसके साथ ही जीरे के अंदर भी बाजार आज मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिला है। ओवरऑल मसालों का ट्रेंड क्या लगता है? अब दिवाली भी है, त्योहारी डिमांड यहाँ से हल्की सी इस हफ्ते के अंदर पिकअप हो सकती है, या बाजार इसी तरह से देखने को मिलेंगे? देखिए अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो सुस्त हो चुके हैं मसाले के बाजार। निशा अगर बात करें तो अभी जी देखिए फेस्टिवल सीजन में चलते मसालों की डिमांड जो है वो बढ़ती है नो डाउट, लेकिन अभी इस बार जो है काफी सुस्ती के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन हाजिर मंडियों में अभी भी मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन वायदा के अंदर दबाव है। और मुझे लगता है कि आगे जो है डिमांड पिकअप हो सकती है। ना केवल फेस्टिवल डिमांड है, बल्कि कोरोना के चलते भी डिमांड जो है वो अच्छी खासी है, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा खासा था। इस वजह से रेट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो पाए हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में एक पिकअप हो सकता है। और मुझे लगता है कि अब तेजी जो है यहाँ से बन सकती है। जीरे की बात करें तो निशा, जैसे कि 15,000 के टारगेट हमने बोले हुए हैं कि जीरे के अंदर 15,000 के टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। जी धनिया 7,000 के स्तर छू सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी 6,000 के टारगेट्स के लिए अभी हाल फिलहाल में एक बार बाइंग में रहा जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा करेक्शन है आज इंट्राडे में, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक आ सकता है, जो कि तेजी की तरफ जा सकता है। इसमें एकदम से रैली नहीं आ रही है इन कमोडिटीज के अंदर, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, डिमांड अच्छी खासी है, इसलिए बाजार पिकअप हो सकता है। जी, यानी यहाँ से बाज़ारों के अंदर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाज़ार आज के लिए एक हल्की सी करेक्शन के बाद तेज़ी की तरफ आता हुआ नजर आएगा। रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मूंगफली को लेकर है, क्योंकि मूंगफली के निर्यात को लेकर तो खबरें काफ़ी निकल के आ रही हैं। अब यहाँ से मूंगफली के भाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है, और बाज़ारों के अंदर कितनी तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए मूंगफली के अंदर अभी तेजी बन सकती है। करंट लेवल से 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फेस्टिवल सीजन के साथ साथ विंटर सीजन की डिमांड भी मूंगफली के अंदर पिकअप हो सकती है। तो मुझे लगता है मूंगफली के अंदर भी आगे मूंगफली दाना, मूंगफली तेल, इन दोनों में ही तेजी का रुझान बन सकता है। और अगर हम थोक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि 100 से 150 रुपए की तेजी के लिए अभी भी इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी।
रुपए जी इसके साथ ही मक्के को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि मक्के के अंदर बाजार इस साल के अंदर हमने काफ़ी गिरावट आती हुई देखी, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला था हालांकि। तो अब क्या लगता है, मक्के के अंदर हल्की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, थोड़ी तेजी बनेगी या फिर ये गिरावट ही रहेगी? देखिए, मक्के के अंदर तेजी नहीं है, निशा भी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा नीचे लुढ़क चुके हैं और काफी नीचे 900 से लेकर 1200 की रेंज के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मक्का पिछली बार 1800 से 2000 के आसपास बिका था, अब आधे आधे रेट रह गए हैं उसके। तो मुझे लगता है कि अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है और यही 800 900 1000 बस मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट जो है वो सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से गिरेगा भी नहीं, लेकिन इन लेवल्स के आसपास ही माल एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बार फार्मर्स को काफी नुकसान हुआ है और प्राइस जो है नहीं मिल पाए हैं, उनके कॉस्ट तक नहीं निकल पाई है। तो अभी आगे आगे मेरे को लगता है कि इसकी सोइंग भी इम्पैक्ट हो सकती है, जिस तरीके से इस बार का सिनेरियो देखने को मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता कि मक्के के अंदर अभी कोई तेजी बनती हुई नजर आएगी। जी। रूपा जी इसके साथ ही हमारे दर्शक जुड़े हुए गिरिराज शंकर, वो लगातार पूछ रहे हैं इसबगोल के बारे में। इसबगोल का बाजार जिस हिसाब से देखने को मिला, मंडियों के अंदर अभी जो देखने को मिल रहा है, समान ही बनता हुआ नजर आ रहा है पिछले साल के मुकाबले ही। तो क्या लगता है इस साल हल्की फुल्की अभी तेजी देखने को मिलेगी इसबगोल के अंदर? देखिए, इसबगोल के अंदर अभी कोई तेजी का रुझान नहीं है निशा। अभी बाजार जो है वो सुस्त है और अभी बाजार जो है एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसके अंदर अभी कोई पॉजिटिव ऐसी न्यूज नहीं है जिसके चलते कोई तेजी बनती हुई दिखाई दे। तो ओवरऑल बाजार जो है इसी रेटों के आसपास जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं, करंट लेवल्स के ही। अब लंबी तेजी इसके अंदर नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। जी। रूपा जी इसके साथ ही प्रदीप हमारे साथ, जिनका सवाल गेहूं को लेकर है। गेहूं के भाव में कितनी तेजी आएगी, क्योंकि कुछ मंडियों के अंदर हमने गेहूं के बाजार को 2230 के ऊपर भी आते हुआ देखा। तो क्या ये माने कि गेहूं के अंदर हल्की सी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल गेहूँ थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा-सा पॉजिटिव बन सकता है, रुझान जो है वो बन सकता है और गेहूँ के अंदर जो 2200 साढ़े 2200 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि 2500 तक ऊपर में एक बार जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बाजार जो है अभी यहाँ से और बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ सकता है, अच्छी खासी डिमांड पिकअप हो रही है। तो प्राइसेज़ के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं मान के चलिए, लेकिन हाँ, ₹2500 प्रति क्विंटल तक भाव जा सकते हैं। जी। इनका एक सवाल है, उनके पास हाजिर में गेहूं रखा है, तो आगे के लिए क्या वो होल्ड करके चले 1-2 महीने के लिए, या फिर अभी माल अगर अच्छा बिकता है तो निकाल दें? देखिए, बिल्कुल इन रेटों पे भी आप निकाल सकते हैं, आपको धीरे-धीरे लिक्विडेट करना चालू कर देना चाहिए। कुछ एक माल आप इन्हीं करंट लेवल्स पे निकालिए, फिर तो कुछ एक माल आप 23 साढ़े 2300 पे निकालिए, फिर कुछ माल 25 साढ़े 2500, इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, धीरे-धीरे लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी नहीं है। जी। बहुत अच्छी तेजी नहीं है, लेकिन बाजारों के अंदर यहाँ पर गेहूं के अंदर अच्छी एक तेजी जो बनती हुई नजर आई, जहाँ पर लेवल हम 2500 तक देख सकते हैं। हालांकि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर गेहूं पहले के मुकाबले अब तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। रुपये जो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ की बात करते हैं, तो खाद्य तेलों को लेकर और इसके साथ ही मसालों को लेकर कौन से ऐसा खाद्य तेल होगा आज के लिए, ट्रेडिंग के लिए, कि जिसके अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है? देखिए, खाद्य तेलों की निशा बात करें तो खाद्य तेलों के अंदर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है वो अभी रिफाइंड सोया ऑयल है और 1020 के स्तरों के लिए, और दूसरा सोयाबीन में भी पोटेंशियल है। देखिए, रिफाइंड सोया ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली दिखा सकता है, लेकिन सोयाबीन ऑलरेडी मुनाफा वसूली दिखा चुकी है। अब यहाँ से सोयाबीन के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं 4400 के स्तरों के लिए, और 4400 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 4500 के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप खाद्य तेलों में अभी सोयाबीन के ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। वहीं सरसों में अभी अभी तेजी है, सरसों के अंदर भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन रिफाइंड सोया ऑयल में स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रहा जा सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी अब यहाँ से नहीं पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार 1020 के ऊपर और वहां से एक बार नीचे डाउन साइड में जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोयाबीन और सरसों में खरीदारी की जा सकती है। जी। यानी खाद्य तेलों को लेकर सरसों और सोयाबीन के अंदर आज खरीदारी में रहा जा सकता है। बाजारों के अंदर एक तेजी की आशंका जताई जा रही है। रुपये जी इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मसालों के अंदर, तो इन मसालों के अंदर जीरे के अंदर और उसके साथ ही हल्दी और धनिया, इनमें आज कौन सा ऐसे मसाले होंगे जिसके अंदर ट्रेडिंग करने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है? निशा, अगर मसालों की बात करें तो आज मसालों के अंदर मुझे लगता है कि आपको हल्दी के अंदर ही निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए, और हल्दी दिसंबर वायदा में आप 5800 5780 के आसपास बाइंग ले सकते हैं। अभी 5828 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो 5780 के आसपास आप बाय कर सकते
कर सकते हैं और ऊपर में आप 5920 से लेकर 6000 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन लेवल्स के लिए आप इसके अंदर बाइंग में जा सकते हैं। जीरा भी पॉजिटिव है 14,000 के ऊपर, जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है तो जीरे के अंदर भी तेजी का रुझान है। अब जीरा भी बाइंग में रह सकते हैं। 13,800 के स्टॉप लॉस के साथ जीरे के अंदर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी, यानी यहाँ से जीरे के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड मसालों के लिए भी पॉजिटिव दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। रुपये जी, इसके साथ यहाँ पर अगर हम चने की बात करते हैं और चने के साथ साथ हमने यहाँ पर ओवरऑल दालों की बात करें तो हमने बाकी दालों के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी है, हालांकि हमने वो चने के अंदर भी आती हुई देखी है। अब यहाँ से दालों को लेकर बाकी मूंग, तुअर और बाकी दालों को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं? क्या बाजारों के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा? पिछले साल वाले दालों के रेट वापस से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अब दालों में लंबी तेजी नहीं है निशा। दालों के अंदर अब अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाजार जो है वो काफी सुस्त हो चुके हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को लेकर लाइसेंस खोले हैं उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए सभी तरह की दालों के अंदर एक गिरावट आई है, चाहे वो हम हाजिर मंडियों की बात करें या फिर वायदा के अंदर चने की बात करें। तो ओवरऑल बाजारों दालों का ट्रेंड जो है अब वो नेगेटिव हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मार्केट गिरता हुआ ज्यादा नजर आएगा। लेकिन अब लंबी तेजी नहीं है, जिस तरीके से बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे थे अपसाइड मोमेंटम में, अब वो अपसाइड मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्रेक लग चुकी है और मुझे लगता है कि अब बाजार जो है वो एक बार दबाव में रह सकते हैं। तो थोड़ा सा बाजार जो है वो सुस्ती के साथ आप कह सकते हैं कि कारोबार देखने को मिल सकता है। ये वाला वीक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बाजारों में खरीदारी देखने को मिले हाजिर मंडियों में और वायदा के अंदर, लेकिन लंबी तेजी अब नहीं है दालों के अंदर। जिनके पास भी स्टॉक रखा हुआ है धीरे धीरे लिक्विडेट करें, जब भी बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक के अंदर आपको माल अपना जो है वो निकाल देना चाहिए। जी, रुपये जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक हैं जिनका सवाल यहाँ पर लहसुन को लेकर है। लहसुन को बाज़ार के अंदर क्या लगता है? अब यहाँ से दिसंबर आने वाला, नवंबर चल रहा है और सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं जिस हिसाब से, तो यहाँ पर डिमांड पिकअप होती हुई नज़र आएगी लहसुन की और यहाँ पर तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है। ये बिल्कुल लहसुन की एक जो है वो विंटर सीजन की डिमांड जरूर एक इम्पैक्ट डालती हुई डिमांड दिखाती हुई नजर आ सकती है। विंटर सीजन की डिमांड के चलते एक तेजी बन सकती है, लेकिन बहुत लंबी तेजी अभी नहीं है। थोड़ा बहुत बाजार जो है वो अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है, क्योंकि इस बार अराइवल अच्छे खासे हैं, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, इसलिए ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और विंटर सीजन की एक डिमांड एक फैक्टर हो सकता है जो एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप वेट करके चल सकते हैं, जिसके चलते तेजी देखने को मिल सकती है। जी, और बच्चों इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्याज को लेकर, क्योंकि लगातार प्याज के बारे में जानते आए हैं आपसे और बाज़ारों के अंदर प्याज अब गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भी ये जारी कर दिया है कि अब किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और प्याज के लिए जो काला बाजारी हो रही थी अब वो नहीं होगी। तो कीमतों के अंदर प्याज की कीमतें किस तरह से देखने को मिलेगी? आम जनता को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, आम जनता को उम्मीद है बिल्कुल राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। मंडियों में तो देखिए थोक के अंदर तो निशा बाजार गिर चुके हैं, जिस तरीके की तेजी थी वो गायब हो चुकी है और अब जो है जिस तरीके से इंपोर्ट किया जा रहा है और सरकार की भरपूर कोशिश है कि सप्लाई को जो है वो पूरा किया जा सके, जितनी खपत है उतनी सप्लाई की जा सके। इसलिए सरकार जो है वो अब डेली बेसिस पर इंपोर्ट जो है वो कोई ना कोई अपडेट आ रहा है इंपोर्ट को लेकर। और जिस तरीके से अभी नाफेड ने पीछे 15,000 टन जो है वो इंपोर्ट किया है और ये भी कहा गया है कि अब इसको जो है रूटीन में इस प्रक्रिया को लाया जाएगा, ताकि जो सप्लाई की कमी है उसको पूरा किया जा सके और खपत को पूरा किया जा सके। तो इसके मद्देनजर अब जो है वो प्याज के अंदर तेजी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार पूरे एक्शन में है और सरकार ने काफी हद तक प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल भी किया है और प्याज की कीमतें हमने गिरती भी देखी हैं। तो अभी जो मंडियों में प्याज जो है वो 7500 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल जो बिक रहा था, अब वो प्याज जो है वो गिरकर वापस से हमें 6000 से लेकर 4000 की रेंजों में आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब दबाव है और अब वो जल्द ही रिटेल में भी प्राइसेस जो है वो ईज ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। जो प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो रिटेल में भी 60 रुपए किलो तक आ चुका है। अब धीरे धीरे बाजार और गिरेगा और 40 रुपए प्रति किलो तक भाव जो है वो पहुंच सकते हैं। तो सरकार पूरे फुल एक्शन में है, इसलिए प्याज की कीमतें अब गिरती हुई नजर आएंगी। जी, यानी यहाँ से आम जनता को काफ़ी राहत देखने को मिलेगी और ऑलरेडी हम बाज़ारों के अंदर ही गिरावट आती हुई देख चुके हैं। रुपये जी, एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आप आज कितने पॉजिटिव हैं? अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज बाज़ारों के अंदर कैसी खरीदारी देखने को मिल सकते हैं?
निशा देखिए, आज अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो ओवरऑल आज बाजार जो है करेक्शन के मोड में है। आज आप ज्यादातर कमोडिटीज में देखेंगे तो करेक्शन देखने को मिल रही है, चाहे वो कैस्टर हो, चना हो, वायदा के अंदर दबाव है। आज कमोडिटीज के अंदर धनिया हो, ग्वार हो, जीरा हो, तो इन सभी कमोडिटीज के अंदर आज दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सरसों भी ऊपरी स्तरों से आज मुनाफा वसूली दिखा रही है। तो आज थोड़ा सा संभल कर कारोबार करना चाहिए। हफ्ते का पहली कारोबारी दिन, लेकिन हर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जैसे जैसे हमने लेवल्स बताया, उन लेवल्स के आसपास जो है वो खरीदारी की जा सकती है। लेकिन आज फिर भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हल्दी के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। हल्दी के अंदर एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यानी हल्दी के अंदर बाजार यहाँ से तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है और ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज जो बाजार दिखाते हुए नजर आ रहे खरीदारी की तरफ जा सकता है। और एक करेक्शन की तरफ भी बाजारों के अंदर आज हमने आते हुए देखा है। सुबह के कारोबार से में बाजार जिस तरह से करेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे हल्के से करेक्शन में रहा जा सकता है। रूपा जी, हाजिर के अंदर थोड़ा बात करना चाहेंगे क्योंकि हाजिर बाजारों के लेकर यहाँ पर सोयाबीन को लेकर दर्शकों का सवाल है, क्योंकि सोयाबीन का हाजिर बाजार जो देखने को मिल रहा है, कहीं के हमने बाजारों कोई कॉमन का लेवल भी आते हुए देखा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि वादे की कीमतें इतनी ऊपर तक नहीं गई हैं, वादे के अंदर अभी बाजार 4300 से 4400 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और हाजिर में लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या ये माने कि हाजिर में बाजार आगे भी तेजी की तरफ रहेंगे? वादे की कीमतें 5000 तक पहुंचना अभी बहुत वक्त ले सकता है। निशा, एक बार कमोडिटी दोहराइए, आपने कौन सी कमोडिटी के बारे में पूछा? सोयाबीन के बारे में बात करें रूपा जी, 5100 का लेवल हमने हाजिर में कुछ मंडियों के अंदर आते हुए देखा है। और वही अगर हम वायदा कारोबार की बात करें तो वायदा बाजार में बाजार अभी 44 के ऊपर भी इन स्तरों पर नहीं जा पाया है। तो ये माने कि यहाँ पर बाजारों के अंदर हाजिर में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और सोयाबीन 5000 होना बहुत मुश्किल है वायदा कारोबार के लिए। निशा देखिए, जो सोयाबीन की बात है, जिस तरीके से हमने मंडियों में सोयाबीन के भाव को 5100 के आसपास जो है वो ट्रेड करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि अभी देखिए जो तेजी बनी है हाजिर मंडियों में, अच्छी क्वालिटी का जो सोयाबीन है निशा, उसकी प्राइसेस जो है वो काफी बूस्टअप कर रहे हैं, क्योंकि ना क्वालिटी काफी खराब आ रही है। तो जो खराब क्वालिटी का सोयाबीन है उसके प्राइसेस में डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है देखिए मंडियों में अभी भी पॉजिटिव है। मैंने पहले भी बताया कि अभी सोयाबीन के अंदर तेजी आनी बाकी है और सोयाबीन ऊपर में अभी जो हमारा वायदा की बात कर रहे हैं हम 4500 के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन जो हाजिर मंडियों में अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन है वो 5200 से लेकर 5300 रुपए पर भी बिकता हुआ नजर आ सकता है। बाकी क्योंकि क्रॉप काफी डैमेज है, अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उसके अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है हाजिर मंडियों के अंदर। और देखिए वायदा के अंदर भी तेजी जो है वो बन सकती है, डिमांड एक पिकअप हो सकती है और सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ना केवल हाजिर मंडियों में बल्कि वायदा के अंदर भी तेजी बन सकती है। अभी जो है थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आज मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा है निशा, लेकिन अभी फेस्टिवल सीजन की भी एक डिमांड है और इसका खुद का फंडामेंटल देखिए, जहां पर जिस तरीके से हमने फसलों को डैमेज होते हुए देखा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आगे अब सोइंग भी जो है वो काफी कम होने के चांसेस है इस बार, क्योंकि सोयाबीन के प्राइसेस फार्मर्स को अच्छे नहीं मिल पाए हैं। अब प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आया है, लेकिन जब क्रॉप डैमेज हो चुकी है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, मंदी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, तेजी का ही रुझान है। फंडामेंटल पॉजिटिव है। मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल का चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी अगर मार्केट जो है अभी 4200 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो अभी तेजी बनी रह सकती है। और देखिए अभी एक्सपायरी है वायदा के अंदर, इस वजह से थोड़ा बहुत दबाव जो है वायदा के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन एज यूजुअल हाजिर मंडियों के अंदर तेजी है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक मंडियों में अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन जो है वो 4900 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, तो वहीं कुछ एक क्वालिटी का सोयाबीन 5000 रुपए पर भी बिकता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 5200 तक ऊपर जा सकता है, 5200 से लेकर 5300 तक के भाव जो है ऊपर में देखने को मिल सकते हैं हाजिर मंडियों में। और वायदा के अंदर 4500 के स्तर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकते हैं। तो इन स्तरों के लिए सोयाबीन के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी, यानी रूपा जी ये माने कि हाजिर में अगर किसी के पास सोयाबीन का स्टॉक है तो उनको अभी थोड़ा और वक्त लेना चाहिए, थोड़ा और रुक के चलना चाहिए 5300 के लेवल्स के लिए। देखिए बिल्कुल अगर किसी के पास रखा हुआ है माल तो वो बिल्कुल उसको अभी होल्ड कर सकते हैं और उस पोजीशन को जो है आगे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और प्राइसेस जो है ऊपर जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं।
और मुझे लगता है कि जी अभी हाजिर मंडियों के अंदर जो है अच्छी, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन है तो आप उसको होल्ड कीजिए बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा अगर दाने में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके दबाव जो है वो गिर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जी, यानी अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन के अंदर आगे भी तेज़ी रहेगी और बाज़ारों के अंदर ये तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है। खाद्य तेलों के अंदर बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव की तरफ देखने को मिले हैं। सरसों के अंदर, सोयाबीन के अंदर दोनों ही तेज़ी की तरफ रहे हैं। यहाँ पर एक हमारा दर्शक जुड़े हुए रूपा जी रामपाल है, जो लगातार मेथी के बारे में जानना चाहते हैं। और हालांकि हम अगर मसालों की ही बात करें तो मसालों के अंदर इस बार हमने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी है। यहाँ से मेथी को लेकर आपको क्या लगता है, बाज़ार में तेज़ी रहेगी या फिर आगे गिरावट बनी रहेगी? निशा, मेथी की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, मेथी का अभी कोई बहुत ज्यादा अपडेट हमारे पास है नहीं, लेकिन ओवरऑल देखिए जितना एक मार्केट का सिनेरियो कह रहा है उस हिसाब से मेथी के अंदर बहुत ज्यादा अभी पॉजिटिवनेस नहीं है। हल्का फुल्का बाजार जो है वो ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। एक विंटर सीजन की डिमांड के चलते बाजार जो है थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकते हैं, लेकिन लंबी तेजी की कोई उम्मीद नहीं है। जी, रूपा जी, आज सुबह के कारोबार सत्र के लिए फिर क्या करके चले? एग्री कमोडिटीज में कोई ऐसी कमोडिटी जिसके अंदर अगर फ्रेश बाइंग लेनी हो तो वो लेकर मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, आज एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो निशा, एग्री कमोडिटीज के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोयाबीन आप अच्छी कमोडिटी हो सकती है, आप सोयाबीन के अंदर बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। आज जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, गिरावट के अंदर बाइंग की कॉल जो है वो ली जा सकती है। वहीं निशा, हल्दी हल्दी मुझे अच्छी लग रही है, हल्दी आप बाय कीजिए। हल्दी के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो हल्दी के अंदर आप जो है आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करके चल सकते हैं। और एग्री कमोडिटी में ओवरऑल एडिबल ऑयल स्टिल अभी पॉजिटिव है। आज इंट्राडे में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन दबाव में आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी ये वाला वीक एडिबल ऑयल पैक के लिए एक तेजी वाला रह सकता है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर चला जा सकता है। जी, यानी एडिबल ऑयल के अंदर एक तेजी की तरफ बाजार रुख कर सकता है और खरीदारी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से आपने लगातार बताया है एग्री कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पर खाद्य तेल एक अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिले। सरसों के अंदर लाइफ टाइम हाई लग चुका है, बाजार ऊपरी स्तरों पर एक हल्की सी करेक्शन जरूर दिखा रहा है, लेकिन आगे भी सरसों के अंदर बाजार अच्छी खरीदारी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जिस हिसाब से हम सोयाबीन के हाजिर भाव देखे हैं, हाजिर के अंदर बाजार 5100 के ऊपर आता हुआ नजर आया है और ये लेवल्स आगे भी कायम रह सकते हैं। आगे बाजार अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो अच्छी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छी खरीदारी यहाँ पर सोयाबीन के भाव के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं वायदा कारोबार की बात करें तो सोयाबीन के अंदर वायदा में भी बाजार 4400 के लेवल तक जा सकते हैं, खरीदारी यहाँ पर बन सकती है। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर माहौल तेजी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी पल्सेस की, तो पल्सेस के अंदर हालांकि हमने जिस हिसाब से सरकार ने आयात के लाइसेंस जारी किया और आयात शुरू हो चुका है, तो वहाँ से हमने तुअर दाल के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी। चने के अंदर भी बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड में देखने को मिला, लेकिन जिस हिसाब से रूपा जी ने बताया बाजारों के अंदर चने का भाव आगे तेजी की तरफ रह सकता है। दिसंबर वादे के अंदर बाजार एक बार फिर से 5340 के ऊपर देखने को मिलेंगे और 5400 तक बाजारों के अंदर खरीदारी बन सकती है। यानी चने के अंदर लॉन्ग टर्म यानी दिसंबर वादे में तेजी की तरफ रहेगा। नवंबर वादे के लिए बाजार यहाँ पर जिस हिसाब से ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ है, एक्सपायरी की वजह से हल्की सी करेक्शन, हल्का से दबाव आज देखने को मिल रहा है। यहाँ से तो हारी डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ सकती है, जो कि एक खाद्य तेलों के अंदर बनती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही मसालों के अंदर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मसालों के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने मसालों के अंदर अच्छी तेजी आती हुई देखी है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर हल्दी के अंदर एक अच्छी तेजी के आती हुई देखी। 6000 के ऊपर बाजार गए थे, लेकिन वहाँ से एक बार बाजार रेंज बाउंड के अंदर जा चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हल्दी तेजी की तरफ भी रहेगा। कोरोना वायरस के चलते हल्दी के अंदर एज ए एंटीबायोटिक यूज़ करा गया है और बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी यहाँ से देखने को मिली है। हालांकि आपको बता दें, हल्दी को लेकर जितना पुराना स्टॉक था, इस बार कोरोना की वजह से पुराना स्टॉक ख़त्म हो चुका है और हल्दी के अंदर ये तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पर अभी नई आवक को आने में टाइम है हल्दी के लिए, तो कीमतों के अंदर एक तेज़ी आगे भी कायम रहेगी। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे आपकी एग्री कमोडिटीज़ को लेकर ही और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और जानेंगे जानकार की आज के लिए एग्री कमोडिटीज़ को लेकर क्या राय है। देखना ना भूलिए 10 बजे आपका साथ आपका मुनाफा।